नेक्स्ट प्राणायाम। इसमें मैं आज आपको प्राकृतिक प्राणायाम कराने वाला हूँ। तो जो लोग वीडियो मोड में नहीं है, वीडियो मोड में आ जाइएगा, है ना। आपको मैं और एक प्राकृतिक प्राणायाम बताऊँगा। आपकी क्लेविकुलर जो आपका हंसली होती है, इसके साथ में आज हम आसन के साथ में प्राणायाम करेंगे। आप अर्ध पद्मासन या सुखासन में, जैसा भी आपको सूटेबल लगे, जिसमें ज़्यादा लंबे समय तक आप रुक पाए, वो आसन में बैठ जाइए। तो आपको मैं आज कराने वाला हूँ क्लेविकुलर, आपका जो हंसली बोलते हैं ये हड्डी, इसके लिए आसन के साथ साथ में प्राणायाम भी। और आपका सेकंड होगा इंटरकोस्टल, यानी जो आपका रिब्स है, रिब्स के बीच में जो मांसपेशियाँ हैं उनके लिए। और जो हमारा लंग्स है, लंग्स के नीचे डायफ्रैगम होता है, डायफ्रैगमेटिक। तो 3 तरह के अभ्यास में आज को प्राकृतिक प्राणायाम में मैं आपको कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले करेंगे इस आसन में, ये है क्लेविकुलर। इसमें क्या करना है, आपको दोनों हाथ ऊपर रहेंगे। आपका जो शोल्डर वाला एरिया, इससे आपको खिंचाव महसूस होगा। दोनों हाथ ऊपर और सांसों को नीचे करेंगे। एक बार जैसे डाउन करेंगे तो सांसें बाहर, रुकेंगे, सांसें ऊपर आते समय सांस भरना है। पोजीशन यही रहेगी। इससे क्या होगा, आपका प्राणायाम भी हो जाएगा साथ में। इसको बोला जाता है प्राकृतिक प्राणायाम। सेक्शनल प्राणायाम भी बोलते हैं, विभाग प्राणायाम। इसको प्राणायाम को का अलग अलग विभागों में बांट करके, तो हमने इसको ये सेक्शन मेरे साथ करेंगे। एटलीस्ट 3 टाइम करेंगे। हाँ, सांस भर लेंगे, होल्ड, डाउन, नीचे जाते समय सांस बाहर, सांस लेना, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 3 टाइम्स। ये 3 टाइम्स हो गया है। मैं 3 टाइम्स नहीं कराऊंगा। सेकेंड इसी में, ये दोनों हाथ आपके हथेलियाँ कंधों पर इस तरह से होल्ड करते हुए, और आपका जो कोहनियों से चेस्ट पे लगा हुआ इस तरह से। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। 2। इसमें ध्यान देने वाली बात है, आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, ऐसा झुकना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट कमर। एक्सहेल, इनहेल 3 टाइम्स। इसका एक और सेट रहता है। अब उसके बाद में हम करेंगे अपना नेक्स्ट, इसके अंदर में आपका रिब्स के लिए आपकी छाती इस समय पूरी खुली रहेगी, आपको जितना ओपन कर सकते हैं। ये सांसों को भरना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। तो ये एक अभ्यास था। इसके बाद में इसी में हम बैक साइड से कर सकते हैं। सेकेंड आसन में करेंगे, और इसको बैक पीछे लेके जाते हुए, दोनों हाथों को पकड़ते हुए इस तरह से ये पीछे होल्ड करके रखेंगे। इसमें भी जो आपका चेस्ट है, रिब्स एरिया है, लंग्स के एरिया का, ये आपका खुल जाएगा। और अब हम एक एक सेल को, अपनी एक एक कोशिकाओं को पूरा फुल एनर्जी देंगे, फुल उसमें ब्लड का फ्लो होगा और ऑक्सीजन रिच। पूरा सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। तो ये आपका रिब्स के लिए। अब इस अभ्यास को मैंने 3 टाइम किया है, तो आपको प्रॉपर आपका ये एरिया, यहाँ पोर्शन में आपको प्रॉपर यहाँ से मिलने वाला है। योग, एक दिन के योग करने से ना ही आपको कोई लाभ मिलता है। जैसा हम एक दिन के गलत खाने से हमें कुछ इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है थोड़ा नुकसान, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। इसी तरह एक दिन के योग करने से, एक दिन के आसन करने से, एक दिन के एक्सरसाइज करने से उतना लाभ नहीं होता है। लाभ मिलेगा, हल्का लाभ मिलेगा। इस चीज़ को आप रेगुलर अगर आप करते हैं, बदल बदल के भी करते हैं, लेकिन रेगुलर करते हैं, तो आपको वो चीज़ का लाभ मिलता है। तो डायफ्रैगमेटिक के लिए अब हम फ्रंट में लेके जाएंगे, सांसों को भरेंगे, हेड डाउन करते हुए, एक्सहेल,
exhale, inhale, exhale, exhale, inhale, exhale। तो ये डायफ्रैगम के लिए आपका डायफ्रैगम जो आपका लंग्स के नीचे का हिस्सा है, वहाँ पे भी आपको संपूर्ण प्राण यानी वायु का संचरण ज़्यादा होगा। तो इसके बाद हमारे पास 10 मिनट और बचते हैं, तो अब हम करेंगे कुछ ये आपका प्राणायाम था। प्राणायाम में ही कल भी जिन लोगों ने फैक्चुअल फ्राइडे देखा होगा उनके लिए उन्होंने वहाँ पे भी बताया था अलोम विलोम को करने का तरीका। तो मैं अलोम विलोम से यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा। अलोम विलोम क्या होता है, दोनों नासिकाओं से हम जब बैलेंस सांस लेते हैं तो हमारा बॉडी का संतुलन होता है। तो इस पोजीशन में कर लेंगे, ये अंगूठा और 2 उंगली लास्ट वाली अनामिका, और लेफ्ट से सांस लेंगे और अंगूठे को हटाएंगे, उंगलियों से दूसरी नाक को पकड़ेंगे और एक्सहेल करेंगे। बहुत ज़्यादा सांस झटके से बाहर नहीं छोड़नी है। इस पोजीशन में हमको ध्यान देने वाली बात है, नॉर्मल रखनी है सांसें, लेकिन अल्टरनेट लेना है। जिस नाक से लेना है फिर दूसरी नाक से छोड़ना है, फिर जिस नाक से छोड़ा है नासिका से उसी नासिका से लेना है, दूसरी नासिका से छोड़ना है। लेना है, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आप करते रहिए, मैं तब तक इसका लाभ बता देता हूँ। इसको करने से जो आपका बैलेंस है पूरे शरीर के अंदर बैलेंस हो जाता है। पूरी सांसों का जो ब्लड का है, सांसों का हर एक प्रत्येक हिस्से में आपका जो आप फील करेंगे, आंखें बंद करके जब इस आसन को करते हैं आप फील करेंगे तो मस्तिष्क के आसपास जहाँ आपकी वायु है वहाँ प्रवाह बढ़ जाएगा, मस्तिष्क एरिए में और गर्दन के आसपास। तो यहाँ आपको बहुत ही इस आसन को करने से शांति भी मिलती है। आप करते रहिएगा, मैं आपको बताने के लिए रुका हूँ। ये आंखें बंद करके फील कीजिए, लंबा सांस छोड़ना, इनहेल, तो इस तरह से आप 20 से 30 पहले आप ऐसा 30 के सेट कर सकते हैं। 30 के सेट, 40 के सेट, 80 के सेट, 120 बार करने से आपका ये बहुत ही उत्तम लाभ होता है। इस अलोम विलोम को अलोम विलोम बोलते हैं।